I lost in 2024. Just a month after my 24th birthday, I was admitted in an ICU for 4 days, questioning about every self in my life, my choices, my purposes, even though my existence. ये वीडियो शूट एंड एडिट करने के बाद मैंने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाया और तुरंत उन्होंने ये जवाब दिया कि ये वीडियो किसी भी हाल में अपलोड मत करना, किसी को ये वीडियो मत दिखाना, बिकॉज दिस वॉज द होल ट्रूथ। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरी ये डार्क फेस के लिए वो मेरे लिए डर गए थे। उन्होंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे और ऊपर से मैं हर्ट ना हो जाऊँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये तो मेरी कहानी है। अगर मैं ही अपनी कहानी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अपने डार्क फेस को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो उससे मैं ओवरकम कैसे कर पाऊँगा। मुझे ये पता है कि ये कहानी सुनाना और शेयर करना कोई आसान बात नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द हार्श ट्रूथ आई हैड टू कन्फर्म। कोइंसिडेंटली जब मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया था, उस दिन लक्ष्मी पूजन का दिन था, जहाँ पूरे देश में दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का दिन खुशियों का पिटारा खोल देता है, हर जगह उल्लास का माहौल हो जाता है। पर हमारी फैमिली पर मानो काले बादल छाए हुए, क्योंकि मेरी कंडीशन वॉज क्वाइट क्रिटिकल एंड मैं आईसीयू में एडमिट था। मेरी फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि 10 मिनट में अचानक से मेरे साथ क्या से क्या हो गया। अभ्यंग स्नान और पूजा करके सब रेडी थे। दिवाली का माहौल जैसे उल्लास से भरा होता है, वैसे ही हमारे घर में भी था। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करके सोफा पर बैठा, वहीं से मेरी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई। अचानक से चक्कर इतने तेज होने लगे कि मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगा। स्पेक्स निकालकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद कोई भूकंप हो। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। 2-3 बार तो मेरे हाथों से स्पेक्स खुद से फिसलने लगे, मानो कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अचानक से मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और मैं उसके साथ नॉर्मली बातें करने लगा, जो कि मेरा वहम था। मैं आउट ऑफ कंट्रोल था और इसके कारण कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें बोले जा रहा था, जो कोई सेंस ही नहीं बना रहे थे। एक पॉइंट के बाद तो मैंने हद कर दी। मैं ये बोल रहा था कि मैं घर पे नहीं ट्रेन में हूँ, बल्कि मैं घर पे ही था। और उसके बाद ये भी बोला कि मेरा नाम कुछ और है, जतिन नहीं। जब मम्मी पापा ने ये सब सुना, तब उन्हें शक होने लगा कि कुछ तो अलग सीन है। वो दोनों मेरे पास आए और ये पूछने लगे कि ये सब ठीक है ना, ये सब क्या बोल रहा है तू तेरे फ्रेंड के साथ। पर जब पापा ने मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, तब वो डरने लगे और मम्मी से घबरा के कहा, तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुरंत मेरी फैमिली और नेबर्स मुझे लेके हॉस्पिटल्स पहुंचे और डॉक्टर ने जब मेरी स्पीच और फेशियल एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व किए, तो तुरंत मुझे आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट कर दिया। आईसीयू के अंदर मैं पूरी तरह अनकॉन्शियस माइंड में था। कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या चल रहा है। नर्सेस मेरे पास नीडल्स और बैंडेजेस लेकर सलाइन चढ़ाने की तैयारी में। जैसे ही सलाइन चढ़ाया गया, एक नर्स ने मेरे पेट में एक इंजेक्शन लगा दिया। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में था, जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। जो 11 बजे दिन में सोया था, वो इंजेक्शन्स और सलाइंस के वजह से सीधा 7 बजे, इवनिंग के 7 बजे मेरा होश आया। 2 दिन लगातार मुझे आईसीयू में रखा गया। सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए ही पेरेंट्स को बात करने की परमिशन दी गई। रोज 2 टाइम के इंजेक्शंस, वो भी पेट में, 3-4 बॉटल्स के सलाइंस चढ़ाना, और मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक ही सवाल कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। दिवाली जैसे दिवाली पर हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर लेटा हूँ। मैं 24 साल का हूँ, मेरी फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहां पर पेरेंट्स और फैमिली को खुश रखने के अलावा मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ। मैं खुद पर निराश था। इस दौरान मेरे 2 बार एमआरआई स्कैन्स भी किए गए थे और उसके बाद मेरा डर बढ़ने लगा कि एमआरआई स्कैन्स क्यों करना है, सीरियसली क्यों करना है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। एमआरआई रिपोर्ट से ये डायग्नोस हुआ था कि लेफ्ट साइड के ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में मुझे माइनर स्ट्रोक हुआ था, जहाँ एक छोटा ब्लड क्लॉट था जो ब्लड फ्लो को रोक रहा था और ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे स्पीच में दिक्कत होने लगी। वही समझ में आया कि मैं वो फ्रेंड के साथ ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल में बात क्यों कर रहा था। मेरे ब्रेन के एक माइनर स्ट्रोक की वजह से मुझे डिफिकल्टी विद स्पीच प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सीरियसली व्हाट द फक। जहां मेरा जॉब रोल बिजनेस मैनेजमेंट का है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन भी चालू है।
वो भी यूट्यूब पे। इन सब में स्पीच में डिफिकल्टी फेस होना कोई सेंस बता रहा है इस बात को? हालांकि हॉस्पिटल में मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, स्पीच में बहुत डिफिकल्टी फेस हो रही थी, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, ग्रामेटिकल एरर्स में मिस्टेक्स हो रहे थे, एंड ऐसे वक्त में आई वॉज फीलिंग सो डिमोटिवेटेड। पर फैमिली, फ्रेंड्स और डॉक्टर्स के वजह से आई एम क्वाइट स्टेबल नाउ। बट हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत स्पीच में दिक्कत होने पर फिर भी अभी तक स्पीच में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अचानक से कोई सिचुएशन में मैं कोई वर्ड से रिकॉल नहीं कर पाता, जैसे कि मेरे माइंड के डिक्शनरी से कोई पन्ने ही फाड़ दिए हो। इस वीडियो के स्क्रिप्ट के लिखने में और बोलने में भी कितने फंबल किए कि पूछो ही मत। कहा 10 मिनट के चक्कर में पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ गई, पता ही नहीं चला। The primary reason for my stroke was the stress and the anger, fueled up by my unhealthy lifestyle and the sheer carelessness. Something I never thought would catch up with me until it did. हॉस्पिटल में हो या घर में हो, क्योंकि जो भी मुझसे मिल रहा था बस ये एक ही सवाल पूछ रहा था कि स्ट्रेस लिया क्या इतना, क्या था इतना टेंशन लेने के लिए? और तब इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि बस 24 साल का हूँ यार, गुड इनफ जॉब है और साथ में अपने पैशन के लिए यूट्यूब भी करता हूँ। बट इनसाइड आई वॉज न्यू दैट आई वॉज फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड एंगर। पर किस बात का और क्यों, ये नहीं पता था। हॉस्पिटल में 2 दिन आईसीयू और 2 दिन वार्ड में ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया था एंड मैं घर आ गया था। आज भी मेडिसिन चल रही है, कभी कभी नमनेस और टायर्डनेस महसूस होती है, बट मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए था जो अब मेरे पास है। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई थी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, और इसी वजह से कंपैरिजंस, अपने ऊपर सक्सेस का प्रेशर, अपने आप की फिक्र ही नहीं करना, और फिर फ्रस्ट्रेशन, और इनसे आता हुआ फिर से सेल्फ डाउट से निकलने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड और ज्यादा सेल्फ डाउट। बस ये साइकिल फिर से चल ही जा रहा। आई वॉज स्टक इन माई लाइफ, टोटली स्टक। रैट रेस के चक्कर में मैं खुद से ही रेस में फंसते जा रहा था। A minor stroke in my brain was a shocking incident in my life. It made me question my perspective on my life. I was so lost that I had no time for myself, my family and friends. I was just tangled up in my work and my thoughts. Honestly, मैंने ठान लिया कि I am changing myself because I was wrong in my life. I want to change my perspective that realistic goals को prioritize करना है, healthy lifestyle को adopt करनी है, stress free रहना है, लाइफ में बर्डन नहीं फ्रीडम को चूज करना है, और जरूरी बात फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ खुश रखना है। I am about to become a new Jatin, rising from the past with a heart full of hope, humble, with empathy, kind, nurturing and positively growing, and most importantly, staying true to myself. अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो, आई रियली नीड टू थैंक यू। मेरे सेटबैक्स, मेरी मुश्किलें, मेरी कहानी सुनने की, जो मैं हूँ उसे समझने के लिए। जस्ट आई वॉन्ट टू से यू दैट ये वीडियो मेरी कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। आई वॉन्ट दैट कि मेरे तरह आप ये गलतियां आपके लाइफ में कभी ना करें। लाइफ इजंट मेंट टू बी हार्श ऑन योरसेल्फ। बी काइंड एंड हम्बल बोथ टू अदर्स एंड टू योरसेल्फ, बिकॉज take life not that seriously, Blue. But responsibility and discipline should be there with all the fun in the world. संडे को मजे लो, सैटरडे को लो ना, और बाकी ऐसा काम करो कि माँ बाप बोले कि क्या बात है मेरा बेटा, क्या बात है, समझा ना? Enjoy yourself, guys. Life is once, just enjoy yourself. Don't destroy it.